हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आपसे बिलंका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर कल के दिन एक इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है। और लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस की बात कर ले तो आज ही के दिन की अगर बात कर ले, शाम को 7:30 बजे एक नया लेक्चर इस चैनल के ऊपर अपलोड होने वाला है। अब चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों को पता ही है किस टॉपिक को लेकर है। यस, आने वाले नेक्स्ट जो 5 दिन रहेंगे बाजार के लिए वो कैसे रहेंगे, कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है भाई जिस चीज़ के चलते बुल वाले मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं। एंड ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट है कि भाई बियर वाले बाजार को और खराब यहाँ पे कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एंड दोस्तों, बिलीव मी, देखा गया तो देखो, हर हफ्ते हम इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं, बट ये वाला जो हफ्ता है ना दोस्तों, ये काफ़ी 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 ज़बरदस्त तरीके से, मतलब इतने सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है बैक टू बैक। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट 2 फॉर्मेलिटीज़। पहला, क्या इस हफ्ते में कोई छुट्टी है? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। जो छुट्टी है वो डायरेक्टली 26 जनवरी को है, और 26 जनवरी इस हफ्ते तो है नहीं। तो पहला पॉइंट तो बहुत क्लियर कट हो गया। पाँचों में से पाँचों दिन बाजार बिना किसी रुकावट के चलने वाला है। देन सेकेंड फॉर्मेलिटी हम क्या करते हैं, बाजार का माहौल क्या है। तो बाजार के माहौल की अगर हम लोग बात कर ले, हफ्ते हिसाब से हम बात करते हैं तो फ्राइडे के दिन बाजार गिरा। एंड पूरा पिछला हफ्ता पाँचों में से पाँचों दिन अगर आप देखेंगे, बहुत अच्छी खासी गिरावट रही बाजार में। 2-2.25% की गिरावट, काफ़ी रिस्पेक्टफुल गिरावट रहती है, काफ़ी डिसेंट गिरावट रहती है। बियर वालों ने बहुत अच्छी तरीके से बाजार को यहाँ पे तोड़ के नीचे लाया, 26-22 का लेवल सब कुछ तोड़ दिया। एंड पूरा पक्ष अभी का माहौल है वो बियर को ही ज़्यादातर करके हम लोग को फेवर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब आ जाएंगे दोस्तों एक एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट के, और जिस चीज़ के चलते बाजार में लिटरली आपको तांडव देखने को मिल सकता है, बड़ी हलचलें देखने को मिल सकती है, गड़बड़ देखने को मिल सकती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फोकस, आपको पसंद आए ना आए, अमेरिका के ऊपर ही फोकस रखना पड़ेगा। और अमेरिका मतलब ट्रंप के ऊपर। यस दोस्तों, अमेरिका से 3 से 4 बड़े पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके और मेरे पोर्टफोलियो में देखने को मिलने वाला है। मतलब सबसे पहले अगर बात कर ले तो अमेरिका का अगेन सुप्रीम कोर्ट फोकस में रहेगा। क्यों? यस, वही चीज़ जिस चीज़ के लिए फ्राइडे के दिन हम इंतजार कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यहाँ पे नहीं सुना है। वही ट्रम्प टैरिफ के चलते, क्या वो ट्रम्प टैरिफ इलीगल है, एंड क्या इस चीज़ के चलते वो रिफंड देना पड़ेगा? इस चीज़ का इंतजार हम फ्राइडे के दिन कर रहे थे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, एक नई तारीख यहाँ पे दे दी। कौन सी? कि 14 जनवरी को आए, वापस मिलते हैं और तब डिसाइड करते हैं कि ट्रम्प टैरिफ का क्या करना है। 14 तारीख, ये तारीख अगेन आपने क्या करना है, नोट करके यहाँ पे चलना है। बट आप सभी लोगों को पता है जितना ये डिले होगा, ठीक है, अब 14 तारीख को भाई हम सभी लोगों ने प्रे करना है भाई कि फैसला दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि और डिले, क्योंकि ये डिले अगर हुआ तो हमारे ऊपर जो 50% का टैरिफ है भाई, वो उसका मीटर, गाड़ी का कैसे मीटर चलता रहता है, वो चलते ही रहेगा। ट्रम्प तो चाहेगा कि हो जाए डिले, वो तो बोलेगा 14 फरवरी को ही कर दो, 1 महीना बढ़ा दो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जितना डिले होगा टैरिफ का मीटर चलता रहेगा। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, जिनके ऊपर टैरिफ लगता है वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भाई ये और डिले हो जाए। इसी हफ्ते 14 तारीख को बॉस सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फैसला सुनाना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली जिस प्रकार से हम लोगों को परसेंटेज देखने को मिल जाते हैं, जो फैसला है वो ट्रम्प के खिलाफ ही जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बस ये देखने वाली बात है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट यही बोलेगा कि इलीगल है और बात को छोड़ेगा, या फिर प्लस बोलेगा कि बॉस रिफंड भी कर दो, तो जाके आएगा असली मजा। लगभग 133 से लेके 150 बिलियन डॉलर के आसपास का अमाउंट निकल कर आ रहा है, कुछ तो 13.5 लाख करोड़ के आसपास की भाई वापस देना पड़ेगा। ये सारा चीज़ होगा नहीं होगा, 14 जनवरी इसको नोट करके चलना है। ये हुआ इस हफ्ते का वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट। देन दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, ये जो ट्रम्प ने 500% टैरिफ की जो बात की है ना, कौन सा? रशिया का सैंक्शन बिल। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, मतलब प्रॉपरली देखा गया तो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। इस चीज़ के चलते ट्रम्प ने अभी लेटेस्ट क्या किया था आपको पता है ना, 500% का टैरिफ की घोषणा कर दी। ट्रम्प ने अपने साइड से इसके ऊपर ऑफिशियली साइन किया, अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। ये 500% जो कह रहे हैं ना, मतलब ये जो एक्ट है उसके हिसाब से क्या है भाई, रशिया से जो भी ऑयल खरीदता है उसके ऊपर अमेरिका चाहे तो क्या करेगा, 500% तक टैरिफ लगा सकता है। उनके जो सामान, उस देश के सामान अमेरिका में जो जाते हैं 500% टैक्स देना पड़ेगा। ये बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। वो तो ट्रम्प ने पिछले हफ्ते अपने साइड से
साइन करके दे दिया। अब ये सारा मामला कहाँ पे जाएगा, वहाँ की संसद में जाएगा, वहाँ पे डेमोक्रेट रिपब्लिकन वो अब इसके ऊपर वोट करेंगे। एंड अगर उन्होंने भी वोट कर दिया कि हाँ भाई 500% टैरिफ लगा दो, जो भी रशिया से रिलेटेड ये चीज़ें करते लगा दो, तो फिर भाई एक्चुअल में बैंड बज गई फिर। ठीक है, तो ये भी जो फैसला है उसका आउटकम इस हफ्ते ही हम लोग को देखने को मिल सकता है, इसके चांसेस सबसे ज़्यादा है। और आप देख सकते हो दोस्तों, ट्रंप ने जानबूझ के चीज़ें, टाइमिंग देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके पहले ही इस प्रकार की चीज़ें करके रखी है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उनके खिलाफ भी आ गया, ठीक है, स्टिल वो रशिया के सैंक्शंस के चलते हमारे ऊपर दबाव बना के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ये पॉइंट हम लोग को साफ साफ फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो वो प्रॉपरली जा रहे हैं। प्रॉपरली मतलब पहले उन्होंने खुद का सिग्नेचर किया और अब वहाँ का जो सीनेट है, संसद है, वहाँ पे जाएगा। अब वहाँ से प्रॉपरली अगर वो साइन हुआ तो प्रॉपर तरीके से फिर उसको चैलेंज भी नहीं किया जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, जो टैरिफ का, रेसिप्रोकल टैरिफ का ट्रंप ने खेल खेला था, उन्होंने खुद से ही अनाउंसमेंट कर दिया नेशनल सिक्योरिटी के चलते, भाई कर दो कर दो करके। तो इसीलिए वो चैलेंज हो गया कोर्ट में और वो हारते हारते सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। सो इस चीज़ों का मतलब जो भी ये चीज़ें चल रही है ये भी इसी हफ्ते देखने को मिलने वाली है। क्या ये 500% का टैरिफ का बिल भी क्या इसी हफ्ते पास होगा या नहीं होगा? अगर ये हुआ तो हमारे मार्केट के लिए काफ़ी 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 बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहेगा। तो इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, नोट करके यहाँ पे चलना है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, अगेन ट्रंप की वार्निंग। यस, ट्रंप ने एक फ्रेश नई क्लियर कट वार्निंग अपने शब्दों में दी है, नो इफ नो बट। मतलब ऐसा हो सकता है नहीं, खुद ट्रंप ने ही बात बोल दी है। क्या बोल दी है कि बॉस रेडी रहो, यहाँ पे ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक होने वाला है। यस, आप देख सकते हैं, ट्रंप ऑर्डर स्पेशल फोर्स टू ड्रॉप ग्रीनलैंड इन्वेशन प्लान, मतलब प्लान यहाँ पे कि वो जाने वाले हैं। सीधा सीधा उन्होंने बताया कि हमें ग्रीनलैंड को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब लेना ही पड़ेगा भाई। सीधा मिला तो ठीक है, वरना हम यहाँ पे जितना हो सके एग्रेसिवली जाने के लिए रेडी। और रीज़न क्या है, तो उन्होंने सबसे पहला बोल दिया, ट्रम्प सेड कंट्रोलिंग द मिनरल रिच आइसलैंड इज अ क्रूशल फॉर द अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी। एंड खास करके ग्रीनलैंड के एरिया की इधर रशिया, चाइना, इनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये ग्रीनलैंड है जहाँ पे इतना ज़्यादा मिनरल्स देखने को मिल जाता है, वो रशिया और चाइना के पास चला जाएगा। सो जो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी मतलब थ्रेट है, सो हम उस दिन का इंतजार नहीं करेंगे, हम ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक करने यहाँ पे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं रिपोर्ट के जरिए भी खबर आ चुकी है। ट्रंप ने ऑर्डर भी दिया है स्पेशल फोर्स को कि प्रिपरेशन कर दो, प्लान बना लो कि कैसे ग्रीनलैंड में यहाँ पे घुसना है करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर कट देखने को मिल रही है। अब कोई अगर ये बोल देगा कि भाई आपके देश में आपकी जगह पे एंट्री यहाँ पे करने वाले, घुसने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? तो डेनमार्क ने यहाँ पे बोल दिया है भाई कि हम यहाँ पे बातचीत नहीं करेंगे, हम पहले शूट करेंगे, फिर बाद में यहाँ पे उनसे बातचीत यहाँ पे करेंगे। साफ साफ बोला है, किसने? डेनमार्क ने। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे सोचते होंगे ग्रीनलैंड की बात हो रही है, अब आप डेनमार्क बोल रहे हैं। ग्रीनलैंड ये डेनमार्क का ही अंडर आ जाता है। ठीक है, सो डेनमार्क ने ही बोला है कि भाई हम तो पहले गोली मारेंगे अगर यहाँ पे इन्होंने एंट्री की तो। ठीक है, तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिचुएशन कितनी खराब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या वॉर मतलब बोलते हैं ना जो आपकी, क्या तीसरी वर्ल्ड वॉर होगी? तो भाई अब ये देखने वाली बात है कि रशिया और चाइना क्या करते हैं। वेनेजुएला में तो भाई मैं सीधा बोल देता हूँ, रशिया और चाइना ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बोल बच्चनगिरी की। ठीक है, पहले उन्होंने बोला वेनेजुएला पे अगर अटैक होता है, अमेरिका ऐसा करता है वैसा करता है, हम आएंगे, कुछ भी नहीं आए। ठीक है, ट्विटर के ऊपर जो भी कुछ लिखना है वो कड़ी निंदा विंदा वो चलता रहता है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने एक्शन। अब ग्रीनलैंड में सीधा सीधा अमेरिका ने बोल दिया है कि हम आ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है, क्या रशिया एंड चाइना क्या कोई एक्चुअल में एक्शन लेगा, एंड क्या इनके बीच में कोई मिलिट्री एक्शंस हम लोग को होते हुए देखने को मिलेंगे? क्योंकि अगर वो हुआ तो फिर भाई वो वर्ल्ड वॉर 3 की ओर चीज़ें चली जाती है। ठीक है, वो चेन बनते जाता है कि आपने अटैक किया हमारे जहाज के ऊपर, भाई हम भी जवाब देंगे अब। और सारे के सारे कंट्रीज एकदम पावरफुल है, आप सभी लोगों को पता है। तो ये सारी चीज़ें आप जस्ट इमेजिन इसी एक हफ्ते में हम लोग को देखने को मिलने वाली है। पूरा इफ बट का खेल है। सो ज़रूर जियोपॉलिटिक्स जो चीज़ें उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं टाइम टू टाइम आपको वो अपडेट देता रहूँगा। देन अगर बात कर रहे हैं दोस्तों ईरान की भी हालत एकदम बद से बदतर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ईरान की भी अगर बात करें, जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, 116 लोगों की जानें जा चुकी है, 2500 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा जा चुका है। और ट्रंप ने यहाँ पे भी क्लियर कट ऑफिशियली वार्निंग दी थी कि अगर ईरान में प्रोटेस्टर को मारा जा रहा है वहाँ की सरकार के द्वारा, अमेरिका एंटर करेगी ईरान में भी। सो ये साफ साफ चीज़ें हम लोग को देखने को मिल चुकी है। अमेरिका की जो स्पीकर भी है उन्होंने भी ये बात बता दी है कि हम रेडी हो रहे हैं, अभी अमेरिका को मिलिट्री एक्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ईरान में अगर ये चीज़ें नहीं रुकी तो। एंड फिलहाल सिचुएशन काफ़ी ख़राब है।
तो मतलब आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकती है। इसमें से एक दो भी पॉइंट अगर कुछ हुआ तो बहुत सीरियस इम्पैक्ट हम लोग को बाजार के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हुए देखने को मिलेगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ईरान भी है, आप सभी लोगों को पता ही है कि मतलब सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल के रिजर्व्स नंबर 1 पे कौन है? वेनेजुएला। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा। नंबर 2 पे सऊदी और नंबर 3 पे ईरान। और ईरान के भी पास जैसे अभी मतलब इनके ऊपर भी सैंक्शन है और भयंकर क्रूड ऑयल के रिजर्व इनके पास भी पड़े हुए हैं। तो जहाँ पे क्रूड भाई, वहाँ पे तो कुछ तो होना चाहिए। ग्रीनलैंड में क्रूड नहीं, वहाँ पे मिनरल्स है, तो अमेरिका तो भाई वहाँ पे पहुँच ही जाएगा। सो ये सारा जो चीज़ है दोस्तों वो इसी हफ्ते देखने को मिलेगा। ट्रेड डील के बारे में अभी मैं क्या ही बोलूँ भाई, दिमाग से निकाल ही देना, चीज़ें ठीक ही रहेगा। ट्रेड डील क्या ही होगा, ठीक है। पीयूष गोयल जी ने बस स्टेटमेंट दिया है, जस्ट बिलीव हो जाएगा ऐसा वैसा। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या क्या ही होगा। जिस प्रकार से वो अपनी साइड से स्टेटमेंट देते हैं कि कॉल किया, कॉल नहीं उठाया, वो करना चाह रहे थे, उन्होंने नहीं खुद से किया, ठीक है, मनगढ़ंत कहानी यहाँ पे बनाते रहते हैं। सो इस प्रकार के वातावरण से भाई चीज़ें काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाती है। और दोस्तों इन सभी ड्रामे के बीच में क्या आप सोच भी सकते हो कि ट्रंप ने यहाँ पे क्या बात बोली होगी? ऑन रिकॉर्ड दोस्तों यूट्यूब के ऊपर सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ट्रंप ने बोला है वेनेजुएला का ऑयल का कंट्रोल किसके पास है? अब अमेरिका के पास है। सो ऑब्वियसली वो क्या करना चाहते हैं? इस ऑयल को सेल करना चाहते हैं। किसको ऑफर दी होगी? आप देख सकते हो ट्रंप ने इन्वाइट किया है किसको? चाइना को एंड रशिया को, कि हाँ आप आइए, वेनेजुएला का जो ऑयल है हमारे कंट्रोल में, अभी अमेरिका के कंट्रोल में, हम आपको यहाँ पे वो बेचना चाहते हैं, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो दोस्तों, उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया, चाइना और रशिया का नाम लिया। तो इससे जो आप समझ सकते हो ट्रेड डील से रिलेटेड की चीज़ें कितनी खराब हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। ट्रंप ने पर्सनली लिया है, ईगो पे लिया। आप ऐसा भी कह सकते हो कि मोदी जी ने नहीं बोला कि भाई कि आपके वजह से वॉर यहाँ पे रुक गई, सीज फायर आपने करवा लिया एंड इस चीज़ के चलते उनको नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला होगा। तो इसी चीज़ के चलते मतलब आप समझ लो दोस्तों कि लड़ाई किस दिशा में हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रही है। मतलब ये इकोनॉमिक वॉर भी चल रहा है इंडिया के अगेंस्ट। ये आप साफ साफ इस एक घटना से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वेनेजुएला का ऑयल चाइना और रशिया को वो इन्वाइट कर रहे हैं कि आप खरीदो, पर इंडिया का बात नहीं कर रहे वो। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है। तो दोस्तों अभी तक जितनी भी चीज़ें आपने देखी, इससे तो एक क्लियर कट समझ में आपको आया होगा कि भाई बियर वालों के पास बहुत सारे ऐसे इवेंट्स है, कभी भी कुछ भी घटना अगर हुई तो भाई बाजार को नीचे खींचो। तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ट्रेडिंग वेडिंग करते हो भाई प्रॉपरली हेजिंग बेजिंग करके करो, वरना भाई लूट जाओगे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इस प्रकार का माहौल है। चलो नेक्स्ट अगर बात करें तो इस चीज़ के चलते बाकी जो बेसिक पॉइंट रहते हैं वो तो किनारे ही रहेंगे। जैसे कि इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है भाई, किसका? हमारा। यस, पहले हमारा आएगा, फिर बाद में किसका आने वाला है? नेक्स्ट दिन अमेरिका का आने वाला है। हमारा 12 तारीख को आने वाला है, उनका 13 तारीख को आने वाला है, इसको नोट कर लेना। देन बजट की अगर बात कर ले भाई, नज़दीक जाते ही जा रहे हैं, तो प्री बजट से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट यहाँ पे हो जाए। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन लास्ट हफ्ते ये सरकार ने बता दिया 7.4% जीडीपी वो एक्सपेक्ट करते हो, उस हिसाब से चीज़ें बनाएंगे। सो इस चीज़ को लेकर आप फोकस में रख सकते हो। आईपीओ, बीसीसीएल का आईपीओ तो चल रहा है और भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं। देन Q3 के रिजल्ट भाई, इतना बड़ा इवेंट है और बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर कंपनी के नंबर इसी हफ्ते से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले, तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हैं। एफआईएस एक्टिविटीज़ की अगर बात कर ले दोस्तों, तो क्या ही बोले भाई, यहाँ पे तो एफआईएस तो बस बिकवाली करते जा रहे, एकदम एग्रेसिवली बिकवाली अभी उनकी वापस स्टार्ट हो चुकी है। डीआईएस अपना खरीदने का काम कर रहे हैं, ठीक है भाई, इसमें तो कोई गियर शिफ्टिंग तो हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिला है। डॉलर रुपये रिश्ते की बात कर ले तो सेम वही चीज़ है, 90+ फिलहाल तो रुपये लुढ़कते हुए देखने को मिल रहा है। और ये टैरिफ वेरिफ अगर हमारे एक्सपोर्ट खराब हो गए अमेरिका से बचे कुछ है, तो भाई ये ईजिली 91 टच कर लेगा ईजिली। सो ज़रूर इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। क्रूड, गोल्ड, सिल्वर की बात करें तो क्रूड आप देख सकते हो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते काफ़ी हायर लेवल पे जा चुका है। गोल्ड की बात करें, हमारे इधर गोल्ड 142-500 के आसपास है। डॉलर टर्म में बात करें तो $4,500। सिल्वर की अगर बात कर ले तो $80 के आसपास हम लोगों को सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में चलते हुए देखने को मिला है। बिटकॉइन एंड इथेरियम की बात कर ले दोस्तों, तो बिटकॉइन आप देख सकते हैं $90,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। इथेरियम अभी भी 31 मतलब $3,100 के आसपास चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। काफ़ी क्रूशल ये हफ्ता है, कभी भी कोई भी खबर यहाँ पे सामने आ सकती है, ठीक है। तो अलर्ट मोड पे हमेशा आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे रहना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।